अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 का हमारा प्रैक्टिकल है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यू ऑल नो दैट व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसकी वजह क्या है डायरेक्शन चेंज होने की? आपको पता होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में आती है, लाइक एयर से ग्लास में आती है। एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। वाई ग्लास इज डेंसर? बिकॉज ग्लास इज सॉलिड। तो व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, its medium change and its direction of travel also change, and this bending of light is called the refraction of light. Okay, इसको हमने प्रूव करना है by using the experiment। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के बाद हमें चाहिए होगी शीट, ब्लैंक शीट, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लास स्लैब, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा पेन्स, जिसको हम फिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, स्टार्ट करने के लिए आप में से कोई भी एक स्टूडेंट जो है कार्डबोर्ड को अपने सामने रखें। कार्डबोर्ड ले लेने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि आप शीट को कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे। ओके, टेक अ शीट। ओके, उसके बाद ग्लास स्लैब आपने ग्लास स्लैब ले लेने के बाद आपने इसकी बाउंड्री को ड्रॉ करना है। पेज के ऊपर ग्लास स्लैब की बाउंड्री को ड्रॉ करना है। ओके, बाउंड्री ड्रॉ कर लेने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, दिस इज अ ग्लास। ऐसे ही ग्लास और मिरर में मेन डिफरेंस क्या है? ग्लास में लाइट की रिफ्रैक्शन होती है, बट मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बाउंसिंग किस में होती है? मिरर में। रिफ्रैक्शन किस में होती है? ग्लास। बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम एंड देन मूव इनटू द ग्लास स्लैब एंड कम आउट from the glass slab and enter into another medium. Okay? And the process of bending of light from one medium to another medium is called the refraction of light. Okay. नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आपने बाउंड्री ड्रॉ कर ली। बाउंड्री ड्रॉ कर लेने के बाद आपने इसको नेम दे देना। सरफेस को कोई भी नेम दे दें, ए बी सी डी, इनके चारों कॉर्नर्स को नाम दे दें, ए बी सी एंड डी। ओके, ग्लास की सरफेस ए सी के साथ आपने लाइन ड्रॉ करनी, ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन मीन जो कि सरफेस के साथ एंगल बना रही है। ओके, और वी कंसीडर दैट दिस लाइन इज एन इंसिडेंट रे। व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, अब आपने पिंस लेनी है। Take a two sharp pins and place one needle on the line that you draw with the surface. This one, this. Your pin must be sharp so that you can't face any difficulty while using it. Another important thing, your pin must be in vertical position. Take your pin again and insert it. Try it should be vertical. Okay, take another pin, and while inserting another pin you must remember that the distance between the two pin must be 4 to 5. Okay, in this way you added two pins. After adding these pins, again take a glass slab, place that slab on the boundary. उसी बाउंड्री पर रखें जहां पर आपने ड्रॉ की हुई थी। आफ्टर दैट टेक अनदर पिन, एक और पिन लीजिए। अब यहां पर आपका इंपॉर्टेंट टास्क ये आता है कि यू हैव टू
You have to see the image of these two pins from this side of the glass slab. और अपने आई लेवल को ऐसे मूव करना है कि both the pins are in the straight line, just like this. Both the pins are in the straight line. We just look one pin, insert the third pins इस तरह से कि तीनों जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आए. नाउ इंसर्ट द, अब आपने फोर्थ पिन लेनी और उसको इस तरह से इंसर्ट करना है कि आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ सारी एक स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आए. ओके, ठीक हो गया. नाउ रिमूव द ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब को रिमूव कर दीजिए. रिमूव द फर्स्ट पिन और मार्क अ सर्कल. फर्स्ट पिन, remove the second one, remove the third one, remove the fourth, okay. Join the third and fourth pin कि जो सर्कल है उनको आप ज्वाइन करें और इसकी लाइन को आप ग्लास स्लैब तक लेकर आएंगे. चारों पिन्स को कोई नेम दे दीजिए आप, कोई भी नेम, बट रिपीट नहीं हो. ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यू हैव टू ड्रा द नॉर्मल विद दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल मीन द लाइन दैट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. स्ट्रेट लाइन. Also draw another perpendicular line from this point. Join this point to this point. Okay, now you have two rays. First one is incident ray. Second one is refracted ray and third one is emergent ray. What is emergent means कि जो ग्लास स्लैब से बाहर आ रही, इमर्ज हो रही है. ठीक है, इमर्ज होने वाली रेस को हम नाम देंगे emergent ray. Our next task is कि we measure the angle of incidence. What is angle of incidence? Angle made by the incident ray with normal is called angle of incidence, and angle made by the refracted ray with normal is called angle of refraction. मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने मेजर किया और मेजर करने पे कितना आ रहा है? 25. राइट है 25. देन राइट मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 37. तो यहाँ पर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे. यहाँ पर एंगल जो रिफ्रैक्शन रे बना रही नॉर्मल के साथ, this is called the angle of refraction. Okay, after measuring the angle of incidence and angle of refraction, we use the Snell's law. You know what is Snell's law? यहाँ पे लिखिए Snell's law. Snell's law is equal to sin I over sin R. Ratio of sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is called the Snell's law. Okay, write down the values. मेजर करने के बाद और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करने के बाद वी अप्लाई द स्नेल्स लॉ. साइन आई ओवर साइन आर. साइन आई की वैल्यू आप देखें कितनी है? 25 और आर की वैल्यू थी 37. साइन 25 आप कैलकुलेटर से
फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू आ रही 0.4226 और इसी तरीके से साइन 37 भी आपने कैलकुलेट किया। उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया स्नेल्स लॉ। ठीक हो गया। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग द मेथड दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस क्लास का इसको हमने थॉरली प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया और आपको गाइड भी किया। होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। थैंक यू।